दो पति पत्नी जिनकी तलाक हो जाती है और तलाक की उनको फाइनल डेट मिल जाती है। उस फाइनल डेट पर दोनों पति पत्नी होते हैं वे अपने अपने घर वालों के परिजनों के साथ में कोर्ट में पहुंचते हैं। और जज साहब हैं वे भी ये सोच के आ रहे थे कि आज तो जिंदगी है जो कि अलग अलग हो जाएंगी और उनका केस है जो कि यहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोनों पति पत्नी हैं कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में दोनों इधर उधर खड़े हुए थे। जज साहब बीच में बैठे हुए थे। जज साहब कहते हैं क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? जब भी वो पत्नी होती है उस व्यक्ति को कहती है कि जज साहब मैं तलाक तो लेना चाहती हूँ लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं तलाक से एक दिन पूर्व अपने पति के साथ करना चाहती हूँ, इनके साथ सोना चाहती हूँ, एक रात गुजारना चाहती हूँ। जब भी जज साहब कुछ गुस्सा से हो जाता है और वो कहते हैं कि आपने इतनी रात इनके साथ गुजारी जब आपको मजा नहीं आया, अब आप इनके साथ एक रात गुजारो। लेकिन जज साहब कहते हैं ठीक है, क्या पता दो जिंदगी एक हो जाएं। वो उन दोनों को एक रात गुजारने के लिए दे देते हैं। दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं और कोर्ट से बाहर आकर के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपका वेलकम करता हूं एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों ये जो घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की है। मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक मशहूर व्यक्ति रहता है जिसका नाम रमाकांत होता है। रमाकांत का एक पढ़ता पढ़ता उसका एक पत्थर का उसका व्यापार था जहाँ पर ईंट पत्थर बजरी वगैरह ऐसी बिका करते थे। रमाकांत का एक ही इकलौता बेटा था जिसका नाम सुनील होता है। ये अपनी लगन और पढ़ाई से काफी कठिन मेहनत करता है और ये मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है वहीं पर एक प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर बन जाता है और एक कंपनी में लगा रहा है जहाँ इसकी सैलरी 70 से 80 हजार रुपए करीब होती है। जब इसकी नौकरी लग जाती है तो सुनील के इधर उधर से रिश्ते हैं आने लग जाते हैं। सुनील का एक रिश्ता आता है और सुनील के पिताजी हैं रमाकांत जो कि सुनील का रिश्ता तय कर देते हैं और सुनील का सगाई है जो कि हो जाती है। कुछ दिन बाद सुनील की धीरे धीरे से शादी भी हो जाती है। जब शादी होती है तो सुनील की पत्नी का नाम है जो कि सुजाता होता है। सुजाता और सुनील दोनों एक शादी के जोड़े में बन चुके थे, दोनों पति पत्नी बन चुके थे। सुजाता है वो भी काफी पढ़ी लिखी हुई थी लेकिन उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी थी, वो अधिकांश घर पर ही रहा करती थी। सुनील है और सुजाता है इन दोनों की 8 से 10 साल काफी अच्छी तरीके से गुजरती हैं। जब इन दोनों का कोई बच्चा पैदा नहीं होता है तो आए दिन सुनील है अपनी पत्नी सुजाता से झगड़ा किया करता था कि तेरे में कोई कमी है, तूने पहले कुआरे में किसी के साथ संबंध बनाया, किसी के साथ गंदा काम किया, इसीलिए तेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है। तो तेरा बच्चा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से भाग जा और अपने घर चली जा। ऐसे आए दिन सुजाता और सुनील में झगड़ा होया करता था। रमाकांत भी काफी परेशान था कि मेरा कोई पोता है जो कि नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे में कमी है या बेटे में कमी है, किस में कमी है। अब ये सुनील है आए दिन टेंशन में अपनी ऑफिस में जाया करता था तो नशीले पदार्थ रखे रखे ले जाया करता था, शराब वगैरह ले जाया करता था और जाकर के पिया करता था। उल्टा सीधा काम किया करता था जिससे कंपनी वाले काफी इससे परेशान हो गए थे। जब ज्यादा ही ज्यादा यूं नशीला नशीले पदार्थ करके टल्ली हो गया तो ऑफिस में डला रहता था, लैपटॉप कंप्यूटर को फोड़ दिया करता था नशे में, लोगों से अभद्रता करता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था। तो उस कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो इसको सुनील को यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर था इसको उस कंपनी से निकाल देते हमेशा हमेशा। उसके बाद जो सुनील है अपने घर पर आ जाता है और अपने घर पर आकर के डला रहता था। जब इसका मन करता था तो बेवजह ही अपनी पत्नी को लाठियों से पीटता था, जेवराओं से, लकड़ियों से काफी भयंकर तरीके से पीटता था। सुजाता दिन पे दिन सूखती हुई जा रही थी, काफी सूखती हुई जा रही थी। एक दिन सुजाता के जो पति हैं सुनील उसके मित्र थे, उसके मित्र हैं सुनील से कहते हैं सुनील तेरी पत्नी एकदम काफी खूबसूरत है, मैं तेरे को काफी शराब पिलाऊंगा, काफी पैसा दूंगा पर लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के साथ मुझे संबंध बना लेने दे। सुनील बहुत जल्दी राजी हो जाता है, कहता है ठीक है आप 10 हजार रुपए मुझे दे देना, मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बना, पर मुझे शराब चाहिए, चाहे कुछ भी करो मुझे शराब चाहिए। वह रात के समय अपनी दोस्त को साथ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा दोस्त है आपके साथ संबंध बनाना चाहता है, आज रात इसके साथ सो जाओगा। जब इस बात से वो नाराज हो जाती सुजाता संबंध बनाने नहीं देती है तो सुनील अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करता है और सरिया उसके सिर में लग गया था जिससे उसका सिर फट जाता है और कहता है सुनील कि इसी समय मेरे घर से चले जाइए, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। सुजाता है अपने पिता के लिए कॉल करती है और कहती है पिताजी ऐसी सी बात है, मेरे पति मुझे काफी दिन से परेशान कर रहे हैं, आज रात उन्होंने मेरी पिटाई की और मेरा सिर है जो सरिया से उन्होंने फोड़ दिया। सुजाता के पिताजी रात में ही आते हैं, अपनी बेटी को लेकर के चले जाते हैं, पहले हॉस्पिटल जाते हैं, वहां इसका इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के बाद अपनी बेटी को लेकर के उनके पिता हैं जो कि अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं कि बेटी आपने इतने दिन से हमें क्यों नहीं बताया, इतने दिन से आप टेस्ट क्यों झेल रही थी।
जब भी सुजाता कह रही थी कि पिताजी मैं आपसे क्या शर्म करूं, वो कह रहे थे कि तेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तूने कुआरे में किसी के साथ गंदा काम किया, संबंध बनाया, किसी के साथ संभोग किया है, तेरे बच्चे नहीं हो रहे, तेरे में कोई कमी है, मैं तुझे रखना नहीं चाहता। आधी आधी रात के अपने मित्रों को लेकर के आते थे मेरे साथ संभोग करने के लिए। जब मैंने संभोग नहीं करने दिया तो उन्होंने मेरी पिटाई की भयंकर तरीका, तो कह रहे थे मुझे तलाक चाहिए। उनके पिताजी ये सुनते हैं कि मेरी बेटी पर ऐसे अत्याचार हुआ है तो वो भी तलाक के लिए राजी हो जाते हैं और जाकर के पुलिस केस करते हैं और उनकी तलाक की फाइल दर्ज पूरी की जाती है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। उन दोनों पति पत्नी को तलाक के लिए फाइनल डेट दे दी जाती है और फाइनल डेट पर कोर्ट में बुलाया जाता है। तो दोनों पति और पत्नी यानी कि सुनील अपने परिजनों के साथ और सुजाता अपने परिजनों के साथ कोर्ट में पहुंचती है। वहां पर दोनों इधर उधर खड़े हुए थे, बीच में जज साहब बैठे हुए थे। जज साहब कहते हैं कि क्या सुनील तुम तलाक लेना चाहते हो? तो सुनील है वो कहता है कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। जब भी सुजाता से कहते हैं जज साहब क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो? तो सुजाता कहती थी जज साहब मैं तलाक तो लेना चाहती हूँ लेकिन तलाक से एक रात पूर्व मैं इनके साथ सोना चाहती हूँ, उनसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, इनके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ। जब जज साहब कहता है ठीक है आप एक रात इनके साथ गुजार लीजिए कि आप दो जिंदगी एक हो जाए। लगभग इनकी तलाक के मैटर को केस को चलते चलते हुए 8 से 10 साल हो जाती हैं। 8 से 10 साल पहले इनकी शादी को लगभग 20 साल के करीब हो जाते हैं। उसके बाद सुजाता जैसे ही कोर्ट से बाहर निकल के आती है अपने पति सुनील से कहती है कि मैं जो होटल बुक करूंगी उस होटल में आपको आना पड़ेगा, मैं आज शाम को आपको फोन करके बता दूं। सुनील कहता है ठीक है। वो सुनील का नंबर ले लेती है और शाम के समय सुनील को फोन करती है, कहती है कि होटल में आ जाइए। वो होटल का उसे एड्रेस बता देती है और जाकर के ये जो सुजाता होती है पहले ही बेडरूम में पहुंच जाती है। एक लाल कलर की काफी खूबसूरत साड़ी पहन करके जाती है जैसे कि किसी की सुहागरात। जैसे ही सुनील उस कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उस कमरे में कोई महिला बैठी है। महिला ऐसे बैठी है कि जैसे उसकी सुहागरात हो। बेड इस तरीके से सज रहा है, इस तरीके से साफ सफाई उस कमरे के अंदर है, जानो क्या होने वाला। जब सुनील वहां पर पहुंचता है और कहता है कि बोलिए आपने किस लिए बुलाया है, तभी सुजाता है सुनील का हाथ पकड़ती है और अपनी साइड में बैठा देती, कहती है आप यहाँ पर बैठेंगे। जब भी सुनील वहां बैठकर कहता है कि ये बैठने का समय नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। तभी उसकी पत्नी सुजाता कहती है कि मैं आज रात केवल आपकी हूँ, आपके हवाले हूँ, आपको जो कुछ भी मेरे साथ करना हो वो कर लीजिए। तभी सुनील कहता है कि मैं आज रात आपके साथ कुछ कर लूँ तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी जिंदगी प्यास नहीं बुझने वाली है, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, आप मुझे ये बताइएगा आपने करना क्या, क्यों बुलाया। तभी सुजाता कहती है कि जज साहब ने आज रात मुझे आपके साथ गुजारने के लिए भेजा है, आज रात आपको मेरे साथ गुजारनी है, सुबह चले जाना। मैं फिर कह रही हूँ आज आपको मेरे साथ कुछ करना हो तो कर लीजिए। सुनील कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, आप बस मुझे ये बताइए आपने मुझे बुलाया क्यों। तभी सुजाता कहती है कि आप कमजोर क्यों होते हुए जा रहे हो, आपकी आंखों से भीड़ निकल रही है, आप काफी कमजोर हो रहे हो, क्या परेशानी है। जब भी सुनील कहता है कि आप मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो, आपको क्या करना, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो रहा। लेकिन फिर भी सुनील कहता है कि मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उस डॉक्टर ने मुझे बताया है कि शराब की वजह से मेरे शरीर के जो पार्ट्स है वो खराब हो गए हैं, गल गए हैं, कुछ ही दिनों बाद मैं इस दुनिया को छोड़ करके चलेगा। जब ये बात सुजाता सुनती है तो काफी दुखी होती है और सुनील कहता है कि मेरे पिताजी हैं काफी समय पहले गुजर गए, माँ भी गुजर गई। उसके बाद मैं शराब वगैरह पिया करता था, लोगों से मैंने कर्जा ले लिया, सबने मेरी जितनी भी जमीन जायदाद थी, पड़का पत्ता था, सब उन्होंने ले लिया। मैं उनको पैसा नहीं दे पाया, उन्होंने निकाल दिया और मैं आकर के यही शहर में एक कमरा रूम लेकर के वहां में रह रहा। ये जो मेरे साथ तलाक के लिए आए हैं, मेरे चाचा था वो मेरे घर के पास, मेरे पिताजी मेरी माँ। जब ये बात सुजाता सुनती है तो काफी दुखी हो जाती है। सुजाता अपने मन में ठान लेती है कि अब मुझे इन्हीं के साथ रहना, मुझे जाना। उस रात उस बेड पर दोनों सो जाते हैं, करवट अपनी अपनी लेकर के, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद सुबह होती है और दोनों वहाँ कोर्ट में दोबारा से आते हैं। कोर्ट की कार्रवाई उनकी शुरू की जाती है तलाक की। वो कहते हैं जज साहब क्या सुजाता आपको तलाक चाहिए? अब आपने इनके साथ एक रात गुजारी है, क्या पता आप दोनों एक जिंदगी एक हो जाए। तभी सुजाता कहती है कि जयराम साहब मुझे तलाक है बिल्कुल नहीं चाहिए। जब सुजाता के परिजन कहते हैं कि बेटी इतने दिन से आप हमें घुमा रही थी, आपको तलाक चाहिए, फिर आपको अब क्या हुआ, आप तलाक क्यों नहीं चाहिए? लेकिन तभी सुजाता कहती है पिताजी मैं अब तलाक नहीं देना चाहती। तो जज साहब कहते हैं क्यों तलाक नहीं देना चाहती? तभी कहती है कि जज साहब जब मैं इनके साथ रहा करती थी, भले ही मेरे से मारपीट करते थे, लेकिन इनको मैं समय समय पर गोलियां दिया करती थी, दवाइयां दिया करती थी, जिससे ठीक ठाक रहते थे। अब ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, केवल मेरे पे ही निर्भर हैं। अगर मैं भी इनका साथ छोड़ दूंगी तो इनका वंश यही खत्म हो जाएगा। मैं अपनी जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ मरना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। जब ये बात सुनील सुनता है तो वो सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कितना अत्याचार किया और ये मेरे बारे में कितना सोचती है। ये सुनकर के वो धम्म से गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो सुजाता अपनी बाहों में लेकर के लिपट जाती है और दोनों रोने लग जाते हैं। इस तरीके से उन दोनों की जो तलाक की फाइल वहीं पर बंद कर दी जाती है। उन दोनों को एक साथ रहने के आदेश दे दिए जाते हैं, उन दोनों को घर भेज दिया जाता है।
तो दरअसल मित्रों इस प्रकार से कुछ कुछ महिला हैं द्वारा से अपने पति को अपना लेती हैं, और इस तरीके से जो भी घटनाएं जो भी होती रहती है, इन घटनाओं को सुनाकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना है।